दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ऑक्टेट रूल के तहत यानी कि ऑक्टेट रूल के थ्रू अपन ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं, तुरंत बना लेते हैं और जल्दी से जल्दी बना करके और फॉर्मल चार्ज भी उसी के थ्रू चुटकी में कैसे निकाल लेते हैं। तो आपको वही मैं आज बताने वाला हूँ। एक्चुअली आज इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का आप चुटकियों में स्ट्रक्चर भी सोच लोगे दिमाग में ही 5 सेकंड के अंदर में ही या फिर 10 सेकंड के अंदर में ही, और फॉर्मल चार्ज भी उसका जल्द से जल्द निकाल के आप रेडी कर लोगे। गारंटी के साथ कहता हूँ, सिर्फ मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा फॉलो करो, आपको श्योरिटी 100% मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है Cl2 का मुझे स्ट्रक्चर भी बनाना है और फॉर्मल चार्ज भी बताना है। सिंपली हम पहले क्या करते हैं, 4-5 मॉलिक्यूल को लिखते हैं और 4-5 मॉलिक्यूल को लिखने के बाद सिंपली उसका पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्मल चार्ज पे बात करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक्चुअली क्या करेंगे हम, सबसे पहले Cl2 है ना, सिंपली इसका हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना भी है, जितना मॉलिक्यूल रहे किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में एक्चुअली जितना भी एटम्स रहे, Cl2 2 एटम यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर डिफरेंट एटम प्रेजेंट होंगे, उसका भी केस लेंगे अपन। पहले इस पर ध्यान दे देते हैं। 2 एटम हैं क्लोरीन के, एक्चुअली यहाँ पे 7+7 लिख लेंगे। एक्चुअली ये क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7+7 लिख करके और टोटल लिखेंगे 7×7 14, और उसके बाद मुझे ऑक्टेट पुराना है इसीलिए 8+8 कर लेंगे सिंपली, ठीक है। 8+8 करने के बाद दोनों को जोड़ के 16 कर लेंगे और देखेंगे इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो मुझे मिल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस मिल रहा है, जहाँ तक कि हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। इसके थ्रू अपन समझ गए हैं कि क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड मात्र ही होगा, सिर्फ एक बॉन्ड होगा, और इसको हम ऑक्टेट पूरा लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ऑक्टेट पूर के रेडी हो चुका है। अब इस क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट रेडी हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड मॉलिक्यूल जो आपके सामने आ रहा है, वो है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिसका आपको ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है आपके पास, जिसका आपको खुद से फाइंड करना है और फॉर्मल चार्ज भी इसमें निकालना है। वैसे मैं बताऊंगा, बाद में बता रहा हूँ कि इसी का फॉर्मल चार्ज कैसे चुटकियों में निकालते हैं। वैसे अभी पहले आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। उसके बाद चलते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। वो है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड CO। एक्चुअली इसका हम दोनों एटम का इंडिविजुअली दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, यानी कि कार्बन का 4 प्लस ऑक्सीजन का 6, 6 4 10 हो गया। और मुझे ऑक्टेट इसका भी पुराना है और ऑक्टेट इसका भी पुराना है, इसलिए 8+8 कर लेंगे। टोटल हो गया 16। इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 6 इलेक्ट्रॉन। सिंपली हम जान जाएंगे कि 3 बॉन्ड प्रेजेंट है इस दोनों बीच में। सॉरी यहाँ पे कट रहा है, मैं जानता हूँ। हाँ, 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड लगा देंगे और ऑक्टेट पूरा के रेडी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट दोनों का पुर चुका है। हम लास्ट में बात करेंगे इसका फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देते हैं और 6th नंबर क्वेश्चन भी आपको बनाने के लिए मैं दे देता हूँ। वो है CO2 और एक और क्वेश्चन है NF3। 2 क्वेश्चन हमारे पास है जो कि आपको बनाने के लिए दे दिया हूँ मैं, जिसका आपको ऑक्टेट स्ट्रक्चर भी बनाना है और साथ साथ में उसका फॉर्मल चार्ज भी लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पे, ध्यान से देखिएगा। जो आपके सामने है, कुछ चार्ज स्पेसिस में ले लेता हूँ, जिसमें चार्ज वाले कंडीशन में क्या करते हैं आप, ठीक है, वो ले लेता हूँ मैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं CO3 2- आपके सामने कंपाउंड है। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। इसमें कार्बन का पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, जो कि 4 होता है, और 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। तो इसका हो जाएगा एक्चुअली 6+6+6, 3 ऑक्सीजन था, 3 बार लिख चुका हूँ मैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं हमेशा आपको याद रखना है कि अगर माइनस चार्ज रहे ऊपर में तो प्लस करना है, और अगर प्लस चार्ज रहे तो माइनस करना है। यहाँ पे सिंपली माइनस है इसलिए प्लस 2 कर देंगे और टोटल को जोड़ देंगे। 6 6 12 6 18 4 18 4 22 2 22 2, जानते हो आप कि 24 होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 4 टोटल कंपाउंड है, 8+8+8+8, टोटल 4 कर दिए, 8 चौक 32 हो गया। देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। टोटल इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है 6 नहीं 8 है, और टोटल बॉन्ड जो बनेगा वो बनने वाला है, एक्चुअली 4 बॉन्ड बनने वाला है। इससे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कार्बन और ये जो ऑक्सीजन है, एक्चुअली इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे, तो 4 बॉन्ड बनने वाले हैं। ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, मतलब अगर आप यहाँ पे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
वैसे मैं लास्ट में बताऊंगा इस पे ये जो माइनस चार्ज है या फिर प्लस चार्ज हो कुछ भी रहेगा कैसे अपन देखते हैं, एकदम टैकल करते हैं। तो चलिए अब इसी पे बात करते हैं एक्चुअली कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके लिए ऑक्सीजन 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 अगर सिंगल बॉन्डेड के साथ रहे, अब मैं फॉर्मल चार्ज पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे अगर मान के चलिए ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड रहे और ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड रहे और ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्डेड रहे। सिंपली ट्रिपल बॉन्डेड के केस में आप +1 चार्ज देखोगे, मतलब डालोगे इस पर, और डबल बॉन्डेड के केस में एक्चुअली 0 चार्ज होता है, और सिंगल बॉन्डेड के केस में एक्चुअली -1 चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन पे +1 चार्ज होता है ट्रिपल बॉन्ड के केस में, और ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड होता है 0, मतलब कि डबल बॉन्ड रहे तो समझ जाना 0 चार्ज है इस पर, और सिंगल बॉन्डेड रहे तो -1 चार्ज है। चलिए ये ट्रिक मैं अप्लाई करता हूँ इस कंपाउंड पे एक्चुअली अप्लाई करता हूँ। मेरे पास जो कंपाउंड था CO3 कंपाउंड था। मैंने क्या बोला, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे -1 चार्ज डालना है, यानी कि -1 चार्ज, और जहाँ पे डबल बॉन्डेड है वहाँ पे 0 चार्ज मुझे डालना है। इसका मतलब है ये हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जो एक्चुअली प्रेजेंट था वो हमारे पास हो चुका है पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल पे। तो इतना आप समझ गए, यही इसका फॉर्मल चार्ज हो जाता है। एक्चुअली अब फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे हैं, बिना अगर ऑक्सीजन रहे ही नहीं मेरे पास तब कैसे निकालें, सिंपली देखिएगा। इससे पिछले वाले मॉलिक्यूल में हम एक्चुअली चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मैंने दिखाया था आपको, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने एग्जांपल लेकर के आपको बताया था, उसमें उसका मैं स्ट्रक्चर बनाया था, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद सिंपली यहाँ पे मैंने 2 दिया था तब ऑक्टेट पूरा लिया था, और यहाँ पे मैंने 2 दे करके ऑक्टेट पूराया था। एक्चुअली इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सिंपली इसका जो अपना क्या होता है, सिंपली इसका जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का एक्चुअली 4 होता है, और 1 2 3 4 5, यानी कि आपको वो इलेक्ट्रॉन चुनने हैं जो कि उस कंपाउंड से जुड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5, इसीलिए -5 कर देंगे। सिंपली इसके पास जो चार्ज आते हैं वो -1 आते हैं, इसीलिए यहाँ पे -1 लिखेंगे, ठीक है। अब इस पर एक बार काउंट करते हैं। इसका एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 6, और माइनस करना है मुझे 1 2 3 4 5 माइनस करना है, टोटल हो गया 1, +1 में चार्ज आ गया, यानी कि ऑक्सीजन पे +1 चार्ज है। इसी से हम पता कर लेंगे -1 यहाँ पे है, +1 यहाँ पे, कैंसिल आउट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पे एक्चुअली 0 चार्ज प्रेजेंट होता है, इसीलिए, क्योंकि कैंसिल होकर के 0 हो जाता है। अब बात करते हैं हम क्लोरीन Cl2 वाले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं Cl2 वाले कंडीशन में एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस कर देंगे। सिंपली जो भी इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्डेड है सिंपली 7 बराबर 0 हो जाता है, इसीलिए इसी पे क्लोरीन पे एक्चुअली 0 चार्ज प्रेजेंट होते हैं, और इस क्लोरीन पे भी 7 - 7 = 0 चार्ज प्रेजेंट होगा। वही इसका फॉर्मल चार्ज, जितना भी अभी मैंने बताया चार्ज निकालने वाला कंसेप्ट, एक्चुअली आप हो सकता है तो फिर से देख लीजिए, लेकिन ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली यही फॉर्मल चार्ज होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सिंपली वैलेंस, उस इंडिविजुअल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखिए और उसमें से माइनस कर दीजिए कितना, जो कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, चारों साइड जो उस एटम के लिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सारे को माइनस कर दीजिए। सिंपली आपका फॉर्मल चार्ज निकल के रेडी हो जाएगा। वैसे मैं ट्रिक भी बता दिया आपको ऑक्सीजन के लिए। और अब बात करते हैं हम थोड़ा सा लिमिटेशन, एक्चुअली कौन कौन से लिमिटेशन होते हैं ऑक्टेट रूल में जो कि मुझे फॉलो करने होते हैं हमेशा के लिए, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों हमारे पास जो फर्स्ट लिमिटेशन आता है ऑक्टेट रूल का, एक्चुअली लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, वैसे हेडिंग भी किया हुआ है। फर्स्ट लिमिटेशन जो आता है वो हाइपर वैलेंट आता है। एक्चुअली हाइपर वैलेंट का आपको एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं PCl5 और SF6 इसका एग्जांपल हो जाता है, जिसमें कि मतलब ऑक्टेट रूल से एक्सटेंड कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है। आप अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वैसे आप बना के देखो और इसमें आप देखोगे एक्चुअली एक्सटेंड कर जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए ये हाइपर वैलेंट होता है। एक होता है हाइपो वैलेंट, जिसमें कि 8 से कम ही हो जाता है। हाइपो वैलेंट, थोड़ा सा मेरे स्पेलिंग पे मत ध्यान देना, ठीक है, राइटिंग पे भी मत ध्यान देना। इसका जो एग्जांपल हो जाएगा लिथियम क्लोराइड एंड BeCl2, इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब चलते हैं हम तीसरे लिमिटेशन पे चलते हैं। वो एक्चुअली है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज एक्चुअली ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज भी होता है। वो लिमिटेशन ऑफ मतलब ऑक्टेट रूल को एक्चुअली फॉलो नहीं करता है। वो आपका एग्जांपल हो जाएगा NO2 एंड ClO3। एक्चुअली ये सब फॉलो नहीं करते हैं, ये सब फॉलो नहीं करते हैं ऑक्टेट रूल को। अब जो हम बात करने वाले हैं
चौथे स्टेटमेंट में ये बोलना चाह रहा है कि इनर्ट गैस जो होता है वो कंपाउंड एक्चुअली बनाता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ देखने को मिलता है ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड में एक्चुअली देखने को मिलता है कि जेनॉन जो है किसी किसी के साथ कंपाउंड बना लेता है, यानी कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना लेता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, KrF2 और तीसरे एग्जांपल ले लेता हूँ XeOF2। हाँ, बस ये सारे आप एग्जांपल याद रखोगे जो कि लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल है, यानी कि ऑक्टेट रूल को वो ये सब फॉलो नहीं करते हैं। ये आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।